नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। 22 जनवरी को रामचंद्र जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राजनीति पूरे प्रदेश भर से लेकर देश भर तक गर्म है। उत्तराखंड में भी इस घटनाक्रम को लेकर कई तरीके की बातें, कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देश भर में ये सवाल कई बार कई लोग कई तरीके से पूछ रहे हैं कि इस कार्यक्रम को रामनवमी के समय पर होना चाहिए। 22 जनवरी को क्यों सरकार या क्यों राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए लोग, अयोध्या मंदिर से जुड़े हुए लोग 22 जनवरी को क्यों इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। कई शंकराचार्यों ने विरोध जताया है, कई लोगों ने कहा है कि उनको आमंत्रण नहीं मिला है इस कार्यक्रम के लिए, कई लोगों ने कहा है कि उन्हें आमंत्रण तो मिला है लेकिन वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं। इस बीच आरोप प्रत्यारोप प्रतिक्रियाओं के दौर में उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने भी एक प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सीधे सपाट शब्दों में कांग्रेस को राक्षसी प्रवृत्ति का बता दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ऋषि मुनियों के यज्ञ में उनके यज्ञों को, हवन को विध्वंस करने का काम कुछ राक्षसी शक्तियां किया करती थी, ठीक वैसे ही विपक्ष और कांग्रेसी इस काम में जुटे हुए हैं। आप सुनिए कि क्या बयान महेंद्र प्रसाद भट्ट ने दिया है, उसके बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आपको बताएंगे। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही है तो मुझे अब ऐसा लगता है कि एक कालखंड होता जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उस समय राक्षस शक्तियाँ काम करती थी। आज वही भूमिका कांग्रेस की है। और भगवान राम है ना, भगवान राम ने ऐसे जितने राक्षस लोग थे जो ऋषियों के तप को भंग करते थे उनको सजा दी है, उनको मृत्यु लोक तक पहुंचाया। आज कांग्रेस को चेतना चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से महेंद्र प्रसाद भट्ट अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जब महेंद्र प्रसाद भट्ट ने यह प्रतिक्रिया दी, कांग्रेस पर राक्षसी प्रवृत्ति होने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस कहां चुप रहने वाली थी, क्योंकि शुरुआत महेंद्र प्रसाद भट्ट कर चुके थे, एक विवादास्पद बयान वो दे चुके थे। इसके बाद स्वाभाविक था कि कांग्रेस की भी एक कड़ी प्रतिक्रिया आएगी। अब प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के महेंद्र प्रसाद भट्ट की प्रतिक्रिया का जवाब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को ही देना था, तो करण माहरा ने भी एक जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। करण माहरा ने कहा कि ब्राह्मण ज्ञानी होता है, ब्राह्मण कई सारे कामों को कराने की जिम्मेदारी संभालता है। महेंद्र प्रसाद भट्ट भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण कुल को अपमान महसूस हो रहा होगा कि कैसा व्यक्ति हमारे कुल में जन्म ले चुका है। इसके बाद कई ब्राह्मणों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी। आप करण माहरा की बात सुनिए। लेकिन बात यहां पर यह होती है कि जब आरोप कड़क लगाए जाते हैं तो प्रतिक्रिया भी उसी तरीके से कड़क ही मिलती है। विज्ञान का एक नियम भी यही कहता है। आप करण माहरा को सुनिए। महेंद्र भट्ट का सौभाग्य है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म उन्होंने लिया, और ब्राह्मण समाज का ये दुर्भाग्य है कि उनके कुल में महेंद्र भट्ट जैसा व्यक्ति पैदा हुआ, जो आदमी सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वज, जो सनातन धर्म की 4 नींव हैं, उन नींव को जो गाली दे, जो उनके बताए हुए रास्ते को गलत बताए, जो सनातन धर्म के नियम कानूनों को गलत बताए, वो व्यक्ति कैसे एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मेरे समझ में नहीं आता। तो आपने देखा कि दोनों प्रदेश अध्यक्ष, चाहे बीजेपी के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, उन्होंने कैसे अपने सुरों को कड़ा किया है। कई बार सुरों को कड़ा करते हुए मर्यादाएं लांघ दी जाती हैं, और इस बार भी राजनीति में वही हो रहा है। जिन शब्दों का प्रयोग वर्जित रहा है उन शब्दों का प्रयोग होने लगा है। अब यह देखना है कि किस तरीके से और कहां तक शब्दों की मर्यादाएं टूटती हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।